कभी कभी जीवन में इतना शोर हो जाता है कि अंदर की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। हम हर दिन किसी न किसी से बात करते हैं, दुनिया से, दोस्तों से, सोशल मीडिया से, लेकिन खुद से बात करना भूल गए हैं और यहीं से हमारी यात्रा भटक जाती है। दोस्त, जरा सोचो, महान आर्षि, योगी और संत, वे मौन क्यों रहते थे? क्या उनके पास कहने को कुछ नहीं था? नहीं, वे जानते थे कि मौन ही सबसे बड़ी साधना है। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की शक्ति है। जो व्यक्ति मौन रहना सीख जाता है वह खुद के भीतर एक नया ब्रह्मांड खोज लेता है, क्योंकि जब बोलना रुकता है तो मन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। विचारों का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है और वहीं से आत्मज्ञान का दरवाज़ा खुलता है। भारतीय ऋषियों ने कहा है, मौनम परमम तप, अर्थात मौन सबसे बड़ा तप है। यह शब्दों से परे एक ऐसी अवस्था है जहां मन स्थिर होता है और चेतना जागृत। क्या तुम जानते हो, भगवान शिव को महामौन कहा गया है। वे स्वयं मौन के प्रतीक हैं। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन अंदर अनंत ब्रह्मांड गतिशील है। जब मनुष्य मौन में उतरता है तो शिव की ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित होने लगती है। आज की दुनिया में लोग समझते हैं कि बोलना ही आत्मविश्वास है, पर असली आत्मविश्वास तब आता है जब तुम बिना बोले भी सब कुछ समझ जाओ, जब तुम्हें लोगों को जवाब देने की जरूरत न पड़े, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही जवाब मौजूद हो। मौन का अर्थ है अपने मन की अनावश्यक प्रतिक्रियाओं को रोकना। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि सत्य को केवल वही समझ सकता है जो स्वयं शांत है। याद रखो, मौन रहना भागना नहीं है, यह जागना है। यह भीतर की यात्रा है जहां तुम अपने ही विचारों को देखना शुरू करते हो, बिना निर्णय के, बिना डर के। आज से बस एक काम करो, दिन में कुछ समय खुद से वादा करो कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस अपने विचारों को देखूंगा, बस अपने विचारों को देखूंगा। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर कितना शोर भरा था। जब वह शांत होगा तब तुम्हारे भीतर चमत्कार शुरू होगा। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब चारों ओर लोग होते हैं, फिर भी भीतर एक खालीपन होता है और हम उस खालीपन से डर जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अकेलापन डरने की चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह दूसरों के बीच भी शांत रह सकता है, और जो हमेशा भीड़ में भागता रहता है वह खुद से मिलने का साहस खो देता है। भारत की प्राचीन परंपरा में एकांत को साधना माना गया है। आर्षि मुनि जंगलों में, पहाड़ों में जाते थे, दुनिया से दूर नहीं भागने के लिए, बल्कि खुद से जुड़ने के लिए। एकांत कोई शून्यता नहीं है, यह आत्मा का ब्रह्मांड से मिलन है। जब तुम अकेले बैठते हो तो मन का शोर पहले बढ़ता है, विचार दौड़ते हैं, यादें उभरती हैं, अतीत की बातें परेशान करती हैं। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो तो धीरे धीरे मन का तूफान शांत होने लगता है, और उस शांति में एक दिन तुम महसूस करोगे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ अस्तित्व स्वयं है। पेड़ की हवा, पंछियों की ध्वनि, सूरज की किरणें, सब तुम्हारे भीतर गूंजने लगती हैं। वो क्षण होता है आत्मा और सृष्टि का मिलन। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात जब मन की वृत्तियां शांत होती हैं तब योग होता है, तब मिलन होता है। और यह मिलन संभव है एकांत में। आज के युग में लोग अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें खुद से सामना करने की आदत नहीं। वे हर खाली जगह को मोबाइल, टीवी या बातों से भर देते हैं। लेकिन जो इंसान अपने अकेलेपन से प्रेम करना सीख जाता है वो भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। अकेलापन तुम्हें कमज़ोर नहीं करता, यह तुम्हें भीतर से अजेय बनाता है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम किसी पर निर्भर नहीं होते। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सुख किसी और की उपस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। वो जो मौन में बैठा है, वो जो एकांत में मुस्कुरा रहा है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है, वही आत्मनिर्भर है। तो अगर जीवन में कभी अकेलापन महसूस हो तो उससे भागो मत। वो कोई सज़ा नहीं, वो एक निमंत्रण है। तुम्हारे भीतर की आत्मा तुम्हें बुला रही है, चलो थोड़ी देर मेरे साथ रहो। और जब तुम अपने भीतर उतरोगे
तो वहां ऐसी शांति मिलेगी जो किसी शब्द, किसी व्यक्ति या किसी स्थिति में नहीं मिल सकती। वहीं से शुरू होता है चमत्कार का मार्ग। जब व्यक्ति मौन और एकांत के साथ मित्रता कर लेता है तो उसके भीतर एक दिव्य प्रक्रिया शुरू होती है। वो अब केवल सोचने वाला नहीं रहता, वो देखने वाला बन जाता है। देखने वाला कि कौन सोच रहा है, कौन दुखी है, कौन प्रसन्न है। और वही क्षण होता है जागृति का। चमत्कार बाहर से नहीं आते, वे भीतर से उपजते हैं। जब मन का शोर शांत होता है तो आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो आवाज़ ही ईश्वर का संदेश है। आज का मनुष्य यही भूल गया है। वह बाहर के मंदिरों में तो बहुत खोजता है, पर अपने भीतर के मंदिर में झांकने से डरता है, क्योंकि भीतर जाने के लिए मौन और एकांत की आवश्यकता होती है और मन इन दोनों से भागता है। लेकिन जो व्यक्ति एक बार भीतर उतर गया, वह जान जाता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अस्तित्व का अंश हूँ। साइलेंस इज द ट्रू स्पीच ऑफ गॉड, अर्थात मौन ही ईश्वर की भाषा है। जब तुम मौन होते हो तब भगवान स्वयं बोलते हैं, विचारों के बीच से, भावनाओं के पार से। मौन तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर देते हो, वो भी शांति से, समझ से, करुणा से। जो व्यक्ति मौन में स्थिर हो जाता है वह जीवन के हर तूफान में भी स्थिर रहता है, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। बाहर का संसार बदलता रहता है, पर भीतर का साक्षी सदा शांत रहता है। यही वह अवस्था है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा स्पंदन ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ जाता है। अब जो तुम सोचते हो वह घटने लगता है, क्योंकि तुम्हारा मन अब प्रकृति की धुन से एक हो गया है। इसीलिए योगी कहते हैं, When your inner silence becomes strong, even the universe starts to respond. यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं है। यह वह मौन है जहां विचार नहीं, अनुभूति बोलती है, जहां तुम बोलते नहीं पर जीवन उत्तर देता है। और यही है चमत्कार का रहस्य। जब तुम भीतर से मौन और एकांत में स्थिर होते हो तो तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदलने लगती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। वह शांति ही तुम्हारी साधना का फल है। तो अब यदि तुम सच में जीवन का रूपांतरण चाहते हो तो रोज कुछ क्षण अपने लिए रखो, बिना फोन, बिना बात, बिना अपेक्षा। सिर्फ अपने साथ बैठो और भीतर कहो, मैं मौन हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, ऊर्जा बदलने लगेगी और जीवन में घटनाएं भी। यही है मौन और एकांत का चमत्कार, जहां तुम खुद को खोते नहीं, बल्कि पहली बार खुद को पाते हो।